लोकसभा चुनाव 2024 बिहार के कुल 40 सीटों का महा ओपिनियन पोल आपको देने वाले हैं। जी हाँ, बिहार चुनावी रणनीतिकार के द्वारा जो यह महा ओपिनियन पोल दिया गया है, आपको इसी वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं कि आखिर किस पार्टी को कितनी सीटें 2024 के लोकसभा चुनाव में मिलने वाला है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं वोट शेयर की कि आखिर किस पार्टी को 2024 में कितना वोट प्रतिशत मिल सकता है। जी हाँ, बीजेपी को 32% वोट शेयर मिलने का अनुमान है, तो वहीं जेडीयू को 18%, आरजेडी को 17% और कांग्रेस के खाते में यहाँ पे आप देखेंगे 7% वोट शेयर जाता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एलजेपी के खाते में 6% वोट शेयर जाता दिखाई दे रहा है, तो आरएलएसपी के खाते में 2% वोट शेयर जाता दिखाई दे रहा है। मुकेश सहनी के वीआईपी पार्टी को 2% वोट शेयर मिलने का अनुमान है और अन्य के खाते में 15% वोट शेयर जाता दिखाई दे रहा है। चलिए बात करते हैं कि आखिर बिहार चुनावी रणनीतिकार के द्वारा सीटों के माध्यम से किस तरह से आंकड़ा पेश किया गया है। तो चलिए, बीजेपी को 21 सीटें इस बार मिलने का अनुमान है। जी हाँ, 2024 में बीजेपी 21 सीटें जीत सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिछले चुनाव में यानी कि 2019 में बीजेपी ने सिर्फ और सिर्फ 17 सीटें जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार बीजेपी 21 सीटें जीत सकती है। जेडीयू को इस बार 4 सीटें मिल सकती है, लेकिन जेडीयू को बहुत बड़ा नुकसान होता दिखाई दे रहा है। यह 2019 में 16 सीटें जीत हासिल की थी। जी हाँ, नीतीश कुमार का जो शराबबंदी कानून था, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का पूरे बिहार में फेस खराब हुआ। नीतीश कुमार के प्रति लोगों के अंदर नफरत पैदा हुआ ये शराबबंदी को लेकर के, और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को 12 सीटें यहाँ पर नुकसान झेलना पड़ सकता है। चलिए बात करते हैं आरजेडी की। जी हाँ, तेजस्वी यादव की आरजेडी पार्टी इस बार 4 सीटें जीत हासिल कर सकती है। आपको बता दें कि 2019 में तेजस्वी यादव को एक भी सीट नहीं मिला था। बात करें अगर कांग्रेस की, तो कांग्रेस जैसा कि आप जानते हैं कि किशनगंज सीट को पिछले चुनाव में इसने जीत हासिल किया था और इस बार भी कांग्रेस एक सीट जीत सकती है। मतलब कि कांग्रेस को कोई भी ना ही नफा और ना ही नुकसान होने वाला है इस बार के चुनाव में। चलिए बात करते हैं एलजेपी की। जहां चिराग पासवान जो कि पिछले बार एनडीए के साथ में थे और ये बीजेपी से मिलकर चुनाव लड़े थे और ये 6 सीट जीत हासिल किए थे, लेकिन अभी तक चिराग पासवान की बात करें तो ये किसी पार्टी की तरफ से नहीं है। अंततः इनको देखना होगा कि आखिर में किस पार्टी के साथ जाते हैं, बीजेपी के या फिर महागठबंधन इंडिया के साथ में ये जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एलजेपी चाहे अकेले लड़े या फिर गठबंधन के साथ में लड़े, चिराग पासवान 5 सीटें जीत सकते हैं। 2019 से इनको कहीं ना कहीं 1 सीटें कम आता दिखाई दे रहा है। चलिए बात करते हैं अब आरएलएसपी उपेंद्र कुशवाहा की। तो उपेंद्र कुशवाहा 2019 के चुनाव में एक भी सीट नहीं जीते थे, लेकिन इस बार इनका खाता खुलता दिखाई दे रहा है और 1 सीटें उपेंद्र कुशवाहा जीत सकते हैं। चलिए बात करते हैं अब मुकेश सहनी की। जी हाँ, वही मुकेश सहनी जो कि अपने आप को निषाद वंशी कहते हैं और इनके महारैलियों को आपने देखा होगा। मुकेश सहनी जो कि आरक्षण को लेकर काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं और अपने समुदाय को लेकर के आगे बढ़ते हैं। मुकेश सहनी की जो निषाद वंशी है बिहार में लगभग 16% है और इनको 2 सीटें मिलने का अनुमान है। कि हाँ, 2019 में तो इनको सीट नहीं मिली थी, लेकिन 2024 में इनको 2 सीटें मिलने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं अब अन्य की। अन्य यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 सीटें अन्य जीत सकती है। जहाँ 2024 के महाचुनाव में 2 सीटें अन्य के खाते में जाता दिखाई दे रहा है और अन्य आपको बता दें कि 2019 के चुनाव में एक भी सीट जीत हासिल नहीं किया था। बाकी आप लोगों को यह पोल कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।